ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष अटेंशन हमें दिलाते कि हमें एक बाप को ही याद करना है और किसी देहधारी को नहीं। और दूसरा जो याद में विघ्न बनता है वो है अपना व्यर्थ समय बिताना। तो चेकिंग भी करनी है और चेंज करना है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो ऐसे सबसे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे किसकी याद में बैठे हैं, पूछते हैं बाबा। तो शिव बाबा को ही याद करना है, उसी की ही याद रहे, किसी देहधारी की याद नहीं करनी, क्योंकि बाबा कहते हैं वो लौकिक है। अब लौकिक हम देखें जो इस लोक का है तो वो हमें उस लोक में जाने भी नहीं देगा और उस लोक में ले जा भी नहीं सकता है। तो इसलिए देहधारी में लटकना नहीं है। बाबा कहते देहधारी पर कोई बलिहार नहीं जाना होता। बाप का फरमान है, ऑर्डर है। बाप कहते माम एकम याद करो। अब अगर कोई कहे थोड़ा बहुत याद करे तो उससे क्या होगा, तो बाबा क्या कहते देहधारियों को याद करने से क्या मिलेगा। जैसे चाहे साकार बाबा को, चाहे लौकिक बाप को, बाबा कहते चाहे मम्मा है किसी को भी, कि ब्राह्मणी को याद किया तो वह याद निष्फल है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जब हम बाबा को नहीं जानते थे तो बाबा फिर भी हमें कुछ ना कुछ दे देते थे अगर हम उसे भगवान समझ के याद रख रहे होते तो। लेकिन इस समय जब भगवान स्वयं सामने है तो अगर हम किसी और को याद करें तो वो गलत है, तो उसका बाबा कोई फल नहीं देते। फिर बाबा जैसे कहते किसी का ब्राह्मणी के साथ ही बुद्धि योग जुट जाता है कि वही हमको पढ़ाए, कि ये अच्छा पढ़ाए वो बात अलग है, लेकिन वही हमको पढ़ाए तो ये क्या है, देह भान भी है। तो ऐसे देहधारी को याद नहीं करना। और जैसे ये कहें अब हमें ज्ञान हो गया है और इस समय जब बाबा सामने है देख रहा है, फिर भी हम किसी और को याद करें तो हमें इनडायरेक्ट मिलेगा जो भक्ति में लेते आए, डायरेक्ट नहीं प्राप्ति होगी। फिर बाबा कहते देहधारियों को याद किया तो क्या होगा और दुर्गति को पाएंगे। तो ये भी चेक करना है और इस पर भी अटेंशन दिलाते बाबा कि जैसे गंगा है या और भी कोई गुरु आदि है, कोई किसी को मानता है, किसी चीज़ को भी मानता है, तो कोई भी स्थूल चीज़ को तुम्हें याद नहीं करना है। क्योंकि जैसे कुछ दिनों से बाबा पक्का करा रहे हैं हम आत्मा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। अब अगर कोई अच्छा सुनाता है, कोई अच्छे से समझाता है, कोई बड़े भाई बहन है, तो हमें लगता है, हमें याद रहता है कि हाँ उन फलाने भाई ने या फलानी बहन ने हमें ये बात बताई थी। अब भूलें कैसे। तो ऐसे बाबा तरीका बता रहे हैं कि ऐसा क्या करें जो देहधारी याद ना आए। मम्मा बाबा अथवा अनन्य जो सर्विसेबल है उन्होंने कहाँ से सीखा है, शिव बाबा के द्वारा सीखा है। फिर बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है, तो कौन याद आएगा, शिव बाबा याद आएगा। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। कि कौन बाबा, ब्रह्मा बाबा भी यही कहते कि शिव बाबा को याद करो। और हम ये कहें सभी बड़े भाई बहन या कोई भी भाई बहन वो भी यही कह रहे होते ना कि भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो जब सारे उस और इशारा कर रहे हैं तो हमें उनकी उंगली की तरफ देखना है, उनको नहीं देखना है। यानी जो इशारा दिया जा रहा है उसको याद रखना है। और हम खुद से तरीके ईजाद कर सकते हैं कि जैसे हम देखें कि एक माँ अपने दूसरे बच्चे को कोई सामान देने के लिए बीच में एक बच्चे को पहले देती है ताकि वो दूसरे को दे दे। तो ऐसे ही हम देखें कि बड़े भाई बहनों को बाबा ने उन्हें टच करवाई, वो पॉइंट क्यों टच कराई, ताकि हमें मिल सके। तो ऐसे हमारा बाबा से रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार से देखें कि बाबा सिर्फ हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमें ही दे रहे हैं। और ये भी हम कर सकते हैं कि सिर्फ एक भाई बहन को पकड़ के नहीं रखें, कईयों को जब हम सुनेंगे तो उन सब की बातें मिक्स हो जाएंगी, तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि कौन सी पॉइंट किसने बताई थी। तो ऐसे बाबा से हमें कनेक्ट होकर रहना है। फिर अब क्यों याद करना है बाप को, कि कोई सोचे बाबा को ही क्यों याद करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। तो भोजन बनाने वाले का, ब्राह्मण का अगर योग ठीक होगा तो क्या होगा, भोजन में ताकत आएगी। तो अगर ताकत चाहिए तो बाबा को याद करना है। फिर योग से ही क्या होगा, जीए दान मिलता है, यानी हम आत्माओं की बैटरी चार्ज होती है। फिर कहे हीरे जैसा जीवन बनाना है, तो बाबा कहते सहज उपाय क्या है, बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते अगर याद करेंगे तो विक्रम विनाश भी होंगे और बाबा हमें वर्षा भी देंगे।
लेकिन बाबा ये भी पक्का कराते कि थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा ही मिलेगा। तो देखना है कितना चाहिए हमें। फिर बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, दग्ध होंगे। योग अग्नि का अर्थ कल भी बाबा ने स्पष्ट किया था। तो ऐसे ही हमें बाबा को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होंगे। फिर बाबा कहते हैं गीता में भी आदि और अंत में है मन मना भव। ये कहें हमारे पुरुषार्थ का पहला और लास्ट चैप्टर ही क्या है, बाबा को याद करना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं गीता में भी यही है, तो एक बाप को याद करना है। फिर शिव बाबा को याद करेंगे तो उसी से कल्याण होगा, तो इसलिए बाप को याद करना है। अंत में बाप की याद रहेगी तो बाबा कहते हैं मेरे पास चले आएंगे। और बाबा इस समय हथेली पर बहिष्ट लेकर आए। तो अगर वो गिफ्ट चाहिए, वो बहिष्ट चाहिए, तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और योग में रहने की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, अभी से प्रैक्टिस चाहिए। हम सोचे अंत में याद कर लेंगे, कोई परिस्थिति आएगी तो याद कर लेंगे। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि पवित्र बनना है। कि योग में फिर कितना भी आवाज़ हो, चाहे अर्थक्वेक हो, बॉम्ब हो, बाबा कहते हैं इन सब में डर नहीं होगा हमें। तो इसलिए भी बाबा को याद करना है। और क्यों याद करना है? तो बाबा कहते हैं मिरवा मौत मल्लुका शिकार, कि अंत की सीन बाबा हमें दिखा रहे हैं कि अंत में ऐसा समय जहाँ दुनिया शिकार हो रही होगी, यानी कि सभी आत्माएं शरीर को छोड़ेंगी। तो हमें किस चीज़ की खुशी होगी कि सभी आत्माओं को और हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, कि हम तो फरिश्ते बन रहे हैं। तो जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे इसमें, क्योंकि मजबूती बहुत चाहिए। तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। फिर बाबा कहते कि शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता, उनकी ही मत पर चलना है। तो इसलिए बाप की याद ज़रूर रहनी चाहिए। याद करेंगे तो 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे, तो इसलिए भी याद करना है कि 21 जन्मों तक रोगी नहीं बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं आत्मा कहती है, आज तक हम आत्माओं ने पुकारा बाबा को, हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। अब बाप कहते मैं आया हूँ, और बाबा आकर सहज उपाय बताते कि मुझे याद करो। फिर अंत में बाबा कहते विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, कि एक युक्ति है जो हमें उस्ताद बता रहा है कि जितना याद करेंगे उससे सर्व प्राप्तियाँ सिर्फ इस जन्म नहीं, सिर्फ 21 जन्म भी नहीं, पूरा कल्प होती है। तो हमें देखना है कि हमें कैसे करना है। फिर बाबा ने हमें तरीके भी बताए हैं कि बाबा को हम याद कैसे करें ताकि हमारी बुद्धि दूसरों से हटे। और ताकि बुद्धि दूसरों से हटे तो इसलिए सभी प्रोफेशन में, सभी रोल्स में, सभी कर्तव्यों में बाबा खुद को ले आता है ताकि और किसी की याद ना आए। तो ऐसे बाबा जो जो रोल प्ले करते हैं, आज बाबा ने 2 का उदाहरण दिया है। जैसे बाबा रोज़ मुरलियों में अनेक बताते हैं, तो ऐसे हम खुद भी देखें क्या रोल प्ले करते हैं बाबा, कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे, टीचर रूप से याद करें, कल्याणकारी शिव बाबा है। फिर बाबा दूसरा क्या बताते हैं, बाबा कैसा है? सर्जन है। कदम कदम पर राय लेनी है, क्योंकि ये सर्जन ऐसा है जिसकी मत और कोई नहीं दे सकता, उसके जैसी मत। तो इसलिए उसे याद करना है, ऐसे याद करना है। फिर बाबा कैसा है, इस प्रकार से हम बाबा को याद करें। कैसा है बाबा? विदेही है, जिसको अपनी देह नहीं है। फिर वो कैसा है? निराकार है, क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं, हम अर्थ सहित बाप को याद करें। तो इस प्रकार से याद करें। फिर और बाबा बताते बाबा क्या करते हैं, इस प्रकार से याद करें। बाबा याद दिला रहे हैं कि कल्प पहले मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था। किसी ने कुछ दिया हो हमें तो कितना याद रहता है। तो बाबा ने हमें क्या क्या दिया, क्या क्या करते हैं। सभी को दुर्गति से सदगति देने वाला है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का लिबरेटर है, वो गाइड है। परम धाम में ले जाने वाला भी बाप ही है, और कोई हमें परम धाम में नहीं ले जा सकता। पतितों को पावन बनाना, बाबा कहते ये मेरी ही सेवा है। तो बाबा निरअहंकारी होकर कहते, और कोई सोचे अच्छा बाबा इतना कुछ करता है तो हमें आशीर्वाद दे दे, बीमार को ठीक कर दे। तो बाबा कहते ये धंधा मेरा नहीं है। ये भक्ति मार्ग में बातें कहते, लेकिन ये बाप इस समय नहीं करते। फिर गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः बोलते हैं, शंकर नमः नहीं बोलते हैं। सारी दुनिया में भक्त भी एक पतित पावन बाप को ही याद करते हैं, भले अलग अलग रूप समझ के कर रहे हों, लेकिन याद तो उसी को करना चाहते हैं। तो जब सारे एक तरफ भाग रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं, तो हम किसी इंसान को क्यों पकड़ें?
फिर बाबा कहते वर्षा तुमको बाप से ही लेना है, यह देह भी इनकी नहीं है, यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर भी बाबा कह रहे ये मेरा नहीं है, तो वर्षा भी बाप से लेना है। और इस शरीर द्वारा बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेता हूँ, जैसे हम फ़ोन का आधार लेते हैं किसी से बात करने के लिए, लेकिन फ़ोन को याद तो नहीं करते ना फिर, तो ऐसे ही बाबा पक्का करा रहे हैं। फिर ऊँचते ऊँच भगवान ही है, तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं, तो पक्का रहे सुनाने वाला सामने कोई भी हो, शिव बाबा हमको सुनाते हैं। फिर बाबा एक और तरीका बताते कि जैसे दौड़ लगाते हैं तो एक पिल्लर होता है, उसको हाथ लगाना होता है, तो फिर ऐसे ही तुम्हारा पिल्लर शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है, जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिल्लर तक पहुँचेंगे, जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिल्लर तक पहुँचेंगे, यानी शिव बाबा तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करें, रेस लगाने की प्रैक्टिस करें। और ये तो बुद्धि की रेस है, तो इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता मेरा ये दुखता है या वो दुखता है। फिर बाबा और क्या कहते हैं कि दिल पर लिख दो। क्या लिख दें? अल्फ और बे, ए और बी, मन मना भव और मध्याजी भव, कि बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। फिर और बाबा कहते कि दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। और विशेष बाबा कहते सुबह को उठकर मुझे याद करो, क्योंकि पहला जब याद एक बाप की होगी तो सारा दिन भी वो मदद मिलेगी याद के लिए। फिर बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव, यानी आत्मिक स्थिति में टिके। और बाप कहते मुझ बाप को याद करो। तो बाबा बहुत प्यार से कहते, बहुत प्यार से समझाते कि सिर्फ एक ही बार आए हैं बाबा, और कुछ समय बाद बाबा हमें कहेंगे भी नहीं कि याद करो, क्योंकि फिर रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है। बाबा रोज़ हमें तरीके बताते हैं, उन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करना है। फिर बाबा बता रहे हैं आत्मिक स्थिति के लिए, क्योंकि पहला आधार याद का क्या है? आत्मिक स्थिति। तो कैसे बाबा प्रैक्टिस कराते? बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है, और बाप और बच्चे यानी हम दोनों ही कैसे हैं? अविनाशी हैं। तो ऐसे भी याद करें बाबा को, बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा की यात्रा है कि कैसे इस समय ये नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स शरीर का भान छोड़कर वापस घर चले जाते हैं, तो इस यात्रा को देखना है, और इस यात्रा में थकना नहीं है। क्या प्रैक्टिस करनी है कि अब तो ये दुख धाम खत्म हुआ और हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। तो ऐसे आत्मिक दौड़ भी लगानी है और याद की दौड़ लगानी है, जो बाबा कहते हैं पिल्लर के पास पहुंच जाना है झटपट से। फिर अभी क्या पुरुषार्थ करना ज़रूरी है? कोई कहे अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जैसे कल भी बाबा ने बहुत ज़्यादा समय का इशारा दिया, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है, अगर गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी है, आफतें तो बहुत आनी है। बाबा कहते तुमको देखना है, तो इसलिए पुरुषार्थ अभी से करना है। जब आफतें आएंगी तब तो पुरुषार्थ करने नहीं बैठेंगे। फिर झरमुई झगमुई की व्यर्थ की बातें करने में टाइम गंवाने से बहुत नुकसान होता है। तो आज विशेष बाबा इस पर अटेंशन दिलाते हैं, तो हमें देखना है हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा तो बता रहे हैं क्लियरली कि फिर बहुत पछताना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं पवित्र क्यों बनना है? तो पवित्रता किस लिए चाहिए इस समय हमें? क्योंकि विकार की आग एक बार लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए संभालना है। बाबा कहते मुख्य बात ही क्या है पवित्र बनने की, क्योंकि देवताएं कैसे हैं? संपूर्ण निर्विकारी हैं, और अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य हमें लेना है। तो वो राज्य भाग्य लेने के लिए पवित्रता फर्स्ट है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। तो क्या करना है? सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है तो पवित्र बनो। तो अटेंशन देना है पवित्रता पर, सिर्फ शरीर की भी नहीं, बुद्धि की पवित्रता जिसमें व्यर्थ नहीं है, संकल्पों की पवित्रता, वृत्ति हमारी कैसी है, दृष्टि कैसी है। फिर बाबा प्रेरित कर रहे हैं धारणाओं के लिए। सबसे पहले तो बाबा प्यार से हमें प्रेरित करते,
फिर थोड़ा सा डर से भी प्रेरित करते, फिर बाबा महसूस कराते। तो ऐसे बाबा कहते तुमको तो औरों को बचाना है, मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं है, दूर कर देते हैं। हम तो कैसे हैं जो बाबा से मिलाते हैं। तो इस पर भी अटेंशन देना है कि जो बाबा का ज्ञान किसी और को सुना रहा है वो किस भान से सुना रहा है, कि मैंपन वाले भान से सुना रहा है या बाबा वाले पन से भान सुना रहा है। तो ऐसे ही अटेंशन देना है कि बाबा कहते मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं हैं, हमें तो मिलाना है। और जैसे बाबा ने कहा तुमको औरों को बचाना है, यानी कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो कोई दूसरा ज्ञान से हटे या ज्ञान ले ही ना पाए, क्योंकि हम तो बचाने वाले हैं। और हमें व्यर्थ की चीज़ों में नहीं घुसना, क्योंकि अगर हम ही व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे तो दूसरे को कैसे बचा सकेंगे। फिर बाबा कहते बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई विकर्म नहीं करना, कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है, क्योंकि पाप करके फिर नहीं बताते तो बाबा बता रहे हैं फिर बोझा उतरता नहीं है, आदत पक्की हो जाती है, फिर वृद्धि होती रहती है और 100 गुणा दंड भोगना पड़ेगा। फिर जेल बर्ड्स बन जाते हैं, यानी कि जेल में गए फिर निकले फिर गए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कोई वो समझते हैं कि कोई देखता नहीं है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, बाप को तो मालूम है। बाबा देखते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हैं जो पाप करते रहते हैं और बताते नहीं हैं। तो जो भी हो बाबा को ज़रूर बताना है। फिर बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए, बाप का बनकर भी अगर पाप करेंगे तो और क्या कहेंगे, दुनिया वाले भी क्या कहेंगे, और फिर क्या कहा जाएगा जब स्वयं भगवान आने के बाद भी हम ऐसा करें। तो कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और फिर खुद पाप करते हैं, तो इसलिए अटेंशन देना है। फिर बाबा ने बताया है ऊंच पद का आधार क्या होगा, तुम्हें ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण कैसा होता है, जो ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान सुनता है, सुनाता है, जो पवित्र रहता है। फिर अगर बाबा कहते हैं नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे, काम विकार की आग लगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। और पास विद ऑनर होना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल ना हो, यह टेंशन देना है। तो जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं अगर चक्र को फिराएंगे तो क्या होगा, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। तो क्या करना है, ब्राह्मण बनकर अच्छे से पढ़ना और पढ़ाना है, कोई भूल से बचना है, बाबा को याद करते रहना है और चक्र को फिराना है। फिर बाबा ने बताया है संग से संभाल करनी है, क्योंकि ये विघ्न है जो हमें याद नहीं करने देते। बाबा कहते सबकी उतरती कला है तो ज़रूर वो उल्टी ही मत देंगे। सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई अगर झरमुई झगमुई की फालतू बातें करे तो क्या समझना है, यह हमारा दुश्मन है। तो फालतू बातें न करनी है न सुननी है, क्योंकि संग की संभाल मतलब सिर्फ दूसरे के संग से संभाल की बात नहीं है, अपने भी व्यर्थ बातों से, अपने व्यर्थ विचारों से भी संभाल करनी है, क्योंकि फालतू बातें न खुद करनी है न सुननी है। अब कैसे ना सुने, कैसे हम बचें, वो भी बाबा हमें तरीके बता रहे हैं। और बाबा ये भी पक्का कराते कि भक्ति में तो बहुत ऐसी झरमुई झगमुई की और कितनी रड़ियाँ मारी, अब तो स्वयं भगवान आ गए हैं। और अटेंशन देना है हम मकड़ी बनकर खुद ही जाल में ना फंसे, यानी खुद के ही व्यर्थ विचारों में नहीं फंसे। और इसी से, क्योंकि जब व्यर्थ सुनते हैं व्यर्थ सुनाते हैं, तो जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में इस बार बताया था कि कर्मों की गुह्य गति में फंस जाते हैं। अब कुसंग से बचना कैसे, कोई उल्टा सुनाए, कोई कुछ करे तो क्या करे। बाबा कहते हैं सर्विस पर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दो को याद कराना है कि परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसे पूछे। एक दो को सावधानी देनी है कि शिव बाबा को याद करो, या ये कहें भगवान को याद करो। फिर बाबा इस पर भी कहते हैं किसी को गुस्सा लगेगा कि हमें क्यों कहते हैं, हो सकता है एक बीके दूसरे बीके कोई कहे तो उसे होगा मेरे को क्यों कहते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है याद दिलाना, तो हमें तो याद दिलाना है, कोई कैसा ही समझे। फिर बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना उदाहरण दिया कि बाबा भी क्या कहते थे कि मैं भोजन करता हूँ, स्नान करता हूँ, कि मुझे याद दिलाया करो कि मैं बाबा को याद करूँ। बाबा कहते आप भले याद ना कर रहे हो बाबा को, लेकिन मुझे याद दिला देना, क्योंकि ये युक्ति है, जब हम किसी को याद दिलाएंगे तो हमें खुद भी याद आएगा। फिर बाबा कहते अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को, जो सर्विस नहीं करेंगे, फिर अगर जो सर्विस नहीं करेंगे उनकी कर्मातीत अवस्था भी नहीं आएगी। तो अटेंशन देना है याद पर
और साथ में दूसरे को भी याद दिलाना है। फिर जैसे बाबा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है और दूसरे को भी समझानी है, कि जैसे जीव और आत्मा है। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। तो इस पर बता सकते हैं परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं, और आत्मा पतित और पुण्य आत्माएं बनती है, भगवान नहीं बनते। फिर आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी उसे पतित मिलता है। फिर गंगा बाबा कहते पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी एक बाप ही है, तो सभी को निमंत्रण देना है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान दिया है और स्वमान दिया है। जैसे कल बाबा ने कहा कि हमें दृढ़ संकल्पधारी बनना है, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि क्या याद रखना है कि संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करने का। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो वो कार्य वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो कैसे के बजाय क्या सोचना है, ऐसे होगा, यानी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। फिर निश्चय करके रखना है कि काम तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि पहले तो हुआ ही था। ये तो रिकॉर्डिंग तो फीड ही है, बस रिपीट होना है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प को यूज़ करो, अर्थात सहज सफलता प्राप्त करो, क्योंकि जितना हम दृढ़ संकल्पधारी होंगे तो सहज सफलता उसमें समाई हुई है। जैसे कल बाबा ने कहा था कि मन ऑटोमेटिक मन मनाभव हो जाएगा। फिर संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही, ये बाबा का वरदान है। तो हम इसको प्रैक्टिकल आज लाएं। अब जैसे बाबा ने स्वमान दिया है कि सदा करन करावन हार बाप की स्मृति में रहना है, तो क्या याद रखें, मैं सदा करन करावन हार बाप की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। कि देह का भान या देह का अभिमान कब रहता है, जब मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। जब बाबा करवा रहे हैं, बाबा का कार्य है, हम निमित्त हैं, तो उसमें कभी भी भान या अभिमान नहीं आएगा। तो ऐसे विशेष अटेंशन हमें याद पर देना है, देहधारियों को याद नहीं करना है। जो बाबा ने कहा कि बाप को याद क्यों करना है ये भी याद रखें, और कैसे याद करना है वो तरीके बाबा ने हमें बताए हैं। ओम शांति।